हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सबसे पहले आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आई विश कि ये दिवाली आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां लेकर आए। आज बात करेंगे दो ऐसे इंपॉर्टेंट एग्जाम की जो कि हर एमएससी केमिस्ट्री स्टूडेंट को ध्यान में रखने चाहिए। अगर वो आगे केमिस्ट्री की फील्ड में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं तो इन दोनों ही एग्जाम को हर एमएससी केमिस्ट्री स्टूडेंट को जरूर अटेम्प्ट करना चाहिए और क्लियर करना चाहिए। ये दो एग्जाम हैं, सीएसआईआर नेट केमिकल साइंस और गेट केमिस्ट्री। दोनों ही एग्जाम आगे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए रोल प्ले करते हैं। अगर आप केमिस्ट्री की फील्ड में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, अगर आप पीएसयूज में जॉब करना चाहते हैं, अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं, तो इन सभी के लिए इन दोनों ही एग्जाम की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। अगर आप अभी बीएससी केमिस्ट्री कर रहे हैं, आगे चलकर आपके एमएससी केमिस्ट्री करना चाहते हैं, तो अभी से आप इन दोनों ही एग्जाम पर अपनी नज़रें गड़ा सकते हैं कि इन दोनों एग्जाम को मुझे क्रैक करना है। अगर आप एमएससी केमिस्ट्री कर रहे हैं और अभी तक इन एग्जाम की तरफ आपने ध्यान नहीं दिया है, तो यही सही वक्त है आपको इन दोनों ही एग्जाम को बड़े ही सीरियस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है अगर आप केमिस्ट्री की फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं। दोनों ही एग्जाम का इंपॉर्टेंस मैं आपको बता दूं तो देखिए, सबसे पहले अगर बात करें तो सीएसआईआर नेट केमिकल साइंस एग्जाम से आपको बेनिफिट ये होता है कि आप नेट लेक्चररशिप और जेआरएफ इन दोनों के लिए आप ये एग्जाम दे सकते हो। अगर आपकी एज 28 ईयर्स से कम है तो आप नेट लेक्चररशिप और जेआरएफ दोनों के लिए ये एग्जाम को फाइट कर सकते हो। नेट लेक्चररशिप का बेनिफिट ये होता है कि अगर आपके जिस भी स्टेट से आप हो बिलोंग करते हो वहाँ पर अगर कोई गवर्नमेंट कॉलेज में वैकेंसी आती है तो आप एलिजिबल हो जाते हो विदाउट डूइंग पीएचडी। इसके अलावा अगर जेआरएफ आपकी क्लियर होती है और आप आगे चलकर पीएचडी करना चाहते हो तो आपको 5 साल तक फेलोशिप मिलेगी। इनिशियल 2 इयर्स के लिए जेआरएफ और बाद के जो नेक्स्ट के 3 इयर्स हैं वहाँ पर आपको एसआरएफ सीनियर रिसर्च फेलोशिप दी जाएगी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम है अगर आप आगे चलकर पीएचडी करना चाहते हो, क्योंकि 5 साल तक जो आपका पीएचडी चलेगी तब तक आपको अच्छी खासी फेलोशिप मिलेगी, जो कि एक एमएससी केमिस्ट्री के बाद अगर आप जॉब करोगे तो उससे भी कहीं ज़्यादा फेलोशिप आपको जो टोटल 5 इयर्स हैं वहाँ तक दी जाएगी। तो इस एग्ज़ाम की इंपॉर्टेंस आपको समझ में आ गई होगी कि कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये एग्ज़ाम होता है। गेट केमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो देखिए, गेट एग्ज़ाम के इंपॉर्टेंस जो हैं वो ये तो है ही है कि अगर आप पीएचडी करना चाहते हो तो वहाँ पर आपको गेट में अच्छा स्कोर होगा तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस आपके लिए रहेगी, काफ़ी ज़्यादा आपको इंपॉर्टेंस और काफ़ी वेटेज वहाँ पर रहेगा जब भी आप किसी भी आईआईटी में इंटरव्यू के लिए जाओगे खासकर। वहीं अगर हम बात करें तो आप आगे चलकर अगर एमटेक करना चाहते हो तो कई सारी आईआईटीज़ हैं जिनके डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री एमटेक कोर्स भी प्रोवाइड करते हैं एमएससी केमिस्ट्री स्टूडेंट के लिए। तो वहाँ पर भी गेट का स्कोर जो होगा वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा आपको एमटेक में एडमिशन के लिए। वहीं कई सारी जो पीएसयूज़ हैं जिनकी अगर हम बात करें, जैसे कि ओएनजीसी है, आईओसीएल है, इन सभी में एमएससी केमिस्ट्री स्टूडेंट के लिए कुछ वैकेंसीज निकलती है हर बार, जिनमें कि गेट का स्कोर जो होता है उसी के आधार पर इंटरव्यू के लिए सिलेक्शन होता है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम है एमएससी केमिस्ट्री स्टूडेंट के लिए। मैंने अपने कुछ फ्रेंड्स हैं जो कि गेट एग्ज़ाम के बेस पर पीएसयूज़ में जॉब कर रहे हैं। इसके अलावा मैं लगातार कई सारे कमेंट जो आप सभी के आते हैं उनमें भी देखता हूं कि कई सारे बच्चों को गेट एग्ज़ाम के बेस पर अच्छी अच्छी पीएसयूज़ में जॉब मिली है। तो ये एक दोनों ही जो एग्ज़ाम है वो एमएससी केमिस्ट्री स्टूडेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप केमिस्ट्री की ही फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं। तो आप अगर अभी एमएससी केमिस्ट्री कर रहे हैं और इन दोनों एग्ज़ाम को आपने अभी तक इतना सीरियसली नहीं लिया है तो अभी से आप इन दोनों ही एग्ज़ाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर करना शुरू कर दीजिए। और एक बहुत ही अच्छी बात यह है कि अगर आप किसी भी एक एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करते हैं तो आपकी दूसरे एग्ज़ाम के लिए भी ऑटोमेटिकली प्रिपरेशन हो जाती है, क्योंकि जो सिलेबस है वो अगर आप देखेंगे तो मोर और लेस काफ़ी ज़्यादा सिमिलर सिलेबस है। तो इससे आपको ये हेल्प मिलती है कि आप किसी भी एक एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कीजिए और दोनों ही एग्ज़ाम में आपको जो है वो हेल्प मिलेगी उन दोनों एग्ज़ाम को क्रैक करने में। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कि सीएसआईआर नेट केमिकल साइंस या गेट केमिस्ट्री के लिए जब आप प्रिपेयर करते हो तो उसका एक आपको एडवांटेज ये भी मिलता है कि कई सारी वैकेंसीज निकलती है। जैसे मैं बात करूं अगर यूपीएससी की जो वैकेंसीज होती हैं, जैसे कि यूपीएससी में केमिस्ट की वैकेंसी आती है, कई बार जो फॉरेंसिक साइंस के जो डिपार्टमेंट है उनमें केमिस्ट्री की वैकेंसी आती है। तो एमएससी केमिस्ट्री बेस पर जितने भी जो डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट के जहाँ पर केमिस्ट की वैकेंसीज आती है, ये मैं ज़रूर आपको कहना चाहूँगा कि ये जो वैकेंसीज होती है ये बहुत ही कम होती है। कहीं पर 5 वैकेंसी, कहीं पर 10 वैकेंसी, कहीं पर 3 वैकेंसी, लेकिन वैकेंसीज आती ज़रूर है। मैं लगातार कई सारे वीडियोस भी आपको लगातार बनाकर अवेयर करता रहता हूँ। तो उनमें भी आपको ये हेल्प मिलती है कि जब आप इन दोनों एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हो तो आप लगभग जितना भी जो सिलेबस है इन दोनों ही एग्ज़ाम का
वो उन सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के सिलेबस के बराबर ही होता है। तो आप अगर इन दोनों एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हो और उसी दौरान कोई ऐसे गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसी अगर निकलती है तो आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी होगी और उस समय आपके बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे कि आप उस एग्ज़ाम को भी क्रैक कर दो। तो एडवांटेज हैं, अपने अपने काफ़ी सारे एडवांटेज हैं इन दोनों ही एग्ज़ाम के, और ख़ासकर उन स्टूडेंट के लिए जो आगे केमिस्ट्री की फील्ड में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, आगे रिसर्च करना चाहते हैं, आगे फर्दर स्टडी करना चाहते हैं एमएससी केमिस्ट्री के बाद। तो उनके लिए तो ये दोनों ही एग्ज़ाम ऐसे हैं कि उन्हें ज़रूर इन एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करनी चाहिए और एक ही फोकस होना चाहिए कि पहले ही अटेम्प्ट में दोनों एग्ज़ाम में अच्छी ऑल इंडिया रैंक के साथ इन एग्ज़ाम को क्लियर करना है। ये कुछ एडवांटेज हैं जो कि मैंने इन दोनों ही एग्ज़ाम को क्लियर करने के आपको बताए। लेकिन एक पल के लिए अगर हम मान भी लें कि ऐसे स्टूडेंट जिनका सिलेक्शन अगर नहीं भी हुआ, आपने होल हार्टेडली एफर्ट किया और आपका सिलेक्शन नहीं भी होता है, तो भी आपने जो प्रिपरेशन की है, इतना डीप में केमिस्ट्री को पढ़ा है, वो आपको आगे आपकी जॉब में भी हेल्प करेगा और आगे आप जो भी कुछ करोगे उसमें आपको वो डेफिनेटली ज़रूर हेल्प करेगा। तो इन दोनों ही एग्ज़ाम को आपको ज़रूर प्रिपेयर करना है। मैं तो ये चाहता हूँ कि हर एमएससी केमिस्ट्री स्टूडेंट एटलीस्ट एक बार इन एग्ज़ाम को अटेम्प्ट जरूर करें और ऐसा प्रयास करें कि पहले ही प्रयास में इन दोनों ही एग्ज़ाम में सफलता हासिल करें। आई एम श्योर ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल होगा जो अभी एमएससी केमिस्ट्री कर रहे हैं और इन दोनों ही एग्ज़ाम को इतना सीरियसली अब तक नहीं ले रहे थे। अब डेफिनेटली वो इन दोनों एग्ज़ाम पर होल हार्टेडली एफर्ट करेंगे और पहले ही प्रयास में सफलता हासिल करने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।